हेलो गाइस, माय नेम इज़ निकिता शर्मा। तो आज स्टार्ट करेंगे अपनी इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। तो पिछली वीडियो में हमने कुछ बेसिक सेंटेंसेस देखे, तो इस वीडियो में भी हम बेसिक सेंटेंसेस देखेंगे कि कैसे हम किस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मेरी सबसे पहली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो देखते हैं आज के वर्ड। तो आज के वर्ड है हैड टू, ना यानी कि पड़ेगा। जब भी हमें कुछ चीज़ करनी ज़रूरी पड़े यानी कि फोर्सली करनी पड़े तो हमें हैड का यूज़ करना होता है। हैड जो है हमारा देखना पड़ेगा या इन वर्ड के लिए यूज़ होता है, और हैव भी हमारा यूज़ हो सकता है हैड के साथ। तो ये कम ज़रूरी नहीं कि हम हैड ही लगाएं, इसके साथ हम हैव भी लगा सकते हैं। और अगर हमें फ्यूचर के लिए यही वर्ड यूज़ करना है तो विल भी लगा सकते हैं। आई विल टू गो यानी कि मुझे जाना ही होगा हैं, तो ऐसे ही वर्ड ये यूज़ कर सकते हैं। तो हम देख लेते हैं, अगर मुझे कहना हो कि मुझे जाना पड़ेगा, आई हैव टू गो या आई हैड टू गो, क्या बोलेंगे? आई हैड टू गो या आई हैव टू गो। अगर हमें कहना हो मुझे देखना पड़ेगा तो बोलेंगे आई हैड टू सी, यानी कि मुझे देखना होगा। मुझे खाना पड़ेगा, आई हैड टू ईट या आई हैव टू ईट। फिर कहना हो मुझे कहना पड़ेगा तो आई हैड टू से और आई हैव टू से। अगर अब मुझे कहना हो मुझे पूछना पड़ेगा तो आई हैड टू आस्क या आई हैव टू आस्क। अगर मुझे कहना हो आई हैड टू शो, यानी कि मुझे दिखाना पड़ेगा, तो बोलेंगे आई हैड टू पड़ा, यानी कि आई हैड टू शो, यानी कि मुझे दिखाना पड़ा। फिर बोलना हो आई हैड टू बीट, यानी कि मुझे पीटना पड़ा उसको, यानी कि ये आई हैड जो है ये पास्ट के लिए है। और अगर हमें फ्यूचर के लिए, प्रेजेंट के लिए यूज़ करना है तो हैव आएगा, और अगर हमें फ्यूचर के लिए यूज़ करना तो यहाँ पर विल आएगा। फिर है मुझे बात करना पड़ा, तो आई हैड टू टॉल्क। अगर यहाँ पर आएगा मुझे बात करनी होगी तो आएगा आई हैव टू टॉल्क। और अगर फ्यूचर के लिए करना हो कि मुझे करनी ही होगी कुछ ही देर में तो आई विल टू टॉक। फिर उसके बाद है मुझे आना पड़ा, आई हैड टू कम, आई हैव टू कम, आई विल टू कम। फिर है मुझे खेलना पड़ा, आई हैड टू प्ले। तो ये थे हमारे फ्यूचर पास्ट से रिलेटेड कुछ सेंटेंस जो हमें ज़बरदस्ती यानी कि फोर्सली करना पड़ा, वो कार्य के लिए ये आई हैड टू आया है। और अगर हमारा यहाँ पर ज़बरदस्ती प्रेजेंट के लिए है तो हैव आएगा, और फ्यूचर के लिए विल आएगा। तो अब देखते हैं कुछ और वर्ड लेट से रिलेटेड। लेट से रिलेटेड यानी कि जो भी कोई लेट, मैंने आपको बताया था पहली वीडियो में कि जो भी चीज़ हमें करने दो या ने दो, जब भी लास्ट में ने दो आ जाए लेट तभी आना है। लेट मी गो यानी कि मुझे जाने दो, लेट हिम लर्न उसे सीखने दो, लेट मी स्लीप मुझे सोने दो, लेट देम डू उसे करने दो। जब भी लास्ट में दो करने दो, मुझे नहाने दो, कुछ भी करने के लिए आए तो है लेट का यूज़ होगा। लेट मी बात मुझे नहाने दो, लेट हिम रीड मुझे पढ़ने दो, लेट मी कम मुझे आने दो, लेट हिम रन उसे दौड़ने दो, लेट हिम प्ले उसे खेलने दो, लेट हिम टीच उसे पढ़ने दो। ये थे हमारे वर्ड्स। फिर उसके बाद हमारे यही वर्ड्स आते हैं, कल और दूसरे वर्ड्स देखेंगे कि कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ और वर्ड्स है जिसमें है यू हैव हैबिट टू डाउट, यानी कि तुम्हें शक करने की आदत है। क्या वर्ड होगा? यू हैव हैबिट टू डाउट। यह मेरी अंतिम फैसला है, दिस इज़ माई फाइनल डिसीज़न। अगर हमें कहना हो मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ तो आई वॉन्ट टू मीट यू। आई वॉन्ट चाहता हूँ के लिए हम आई वॉन्ट यूज़ करते हैं। अगर कहना हो क्या तुम्हें जलन हो रही है, आर यू गेटिंग जेलस। फिर अगर हमें कहना हो मेरी किस्मत ख़राब है, आई हैव बैड लक, यानी कि हैव ख़राब है मेरी किस्मत। वह मेरे बस एक अच्छा दोस्त है, ही जस्ट माई गुड फ्रेंड, बस के लिए जस्ट आया हुआ है। तुम मुझ पर नाराज नज़र रख रहे थे, यू आर कीपिंग आइज ऑन मी, यू आर कीपिंग आइज ऑन मी। फिर है हम एक दूसरे के लिए बने हैं, वी आर मेड फॉर ईच अदर, मैं
तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। आई कांट लिव विदाउट यू। वह इस नौकरी के लिए सही है। ही इज़ परफेक्ट फॉर दिस जॉब। तुम मेरे बारे में गलत सोच रहे हो। यू आर थिंकिंग रॉन्ग अबाउट मी। यह तुम्हारे लिए अच्छा होगा तो इट विल बेटर फॉर यू। अगर हमें कहना है अपने आप को सुधार लो, इम्प्रूव योर सेल्फ। मुहर्रम आने वाला है। मुहर्रम इज़ अबाउट टू कम या अबाउट टू कॉर्नर। अगर बिल्कुल मंथ बिल्कुल पास है तो अबाउट अराउंड द कॉर्नर आएगा। वह मेरा इंतज़ार कर रही है। शी इज़ वेटिंग फॉर मी। उसे कुछ खाने को दे दो। गिव हिम समथिंग टू ईट। तुम होते कौन हो? हु टेल हेल आर यू? हु आर द हेल यू? उससे कम मत समझो। डोंट अंडरस्टिमेट हिम। वह अभी भी कमरे में है। शी स्टिल इन द रूम। अभी भी के लिए स्टिल आता है। मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ? हु आई एम टू यू। मुझे कहीं जाना है। आई हैव टू समवेयर। उसके बाद फिर है आखिर वह तुम्हारा दोस्त है। आफ्टर ऑल ही इज़ योर फ्रेंड। वह तुमसे मिलने वाली है। शी इज़ अबाउट टू कम मीट यू। मेरे इससे कोई लेना देना नहीं है। इट इज़ नन ऑफ माई बिजनेस। तुम्हें घर पर होना चाहिए। यू शुड बी एट होम। तुम चिंता मत करो। यू डोंट वरी। समय बर्बाद मत करो। डोंट वेस्ट द टाइम। तुम उस लड़की पर नज़र रखना। यू कीप आई ऑन दैट गर्ल। फिर है अपना ख्याल रखना। टेक केयर। मुझे दोष मत दो। डोंट ब्लेम मी। मैं तुमसे गुस्सा हूँ। आई एम एंग्री विद यू। राजू तुमसे गुस्सा है। राजू इज़ एंग्री विद यू। आपने ऐसा क्यों कहा? वाई डिड यू से दैट? मैं ज़्यादा देर से सो गया। आई ओवर स्लेप्ट। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू मीट यू। तुमने उसे क्या बताया? वॉट डिड यू टेल हिम? क्या तुमने कुछ कहा? डिड यू से समथिंग? मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। आई एम नॉट सच अ पर्सन। संतरा छील दो। पील ऑफ द ऑरेंज। आलू छील दो। पील ऑफ द पोटैटोज। चादर बिछा दो। स्प्रेड द बेडशीट। बिस्तर लगा दो। मेक या प्रिपेयर द बेड। तो ये थे आज के हमारे वर्ड्स, सेंटेंसेस। तो अगली वीडियो में और नए सेंटेंसेस लेके आएंगे। जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।